आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बरवाला निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए गांव में जल्द ही सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इससे गांव के अंदर आपको बता दें जल भराव की समस्या का निदान होगा और पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर एक प्रतिष्ठित संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रविवार को सामुदायिक केंद्र बरवाला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए गांव में जल्द ही सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम से करने की भी घोषणा की। इससे पहले उन्होंने बरवाला में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर को राज्य सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 साल में तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर कई विकास कार्य हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हर विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई और सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बुजुर्गों को वृद्धा सम्मान पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब लाभार्थी को किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने कहा कि भारी बरसात के कारण जिले के जिन लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा अपलोड किया, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। सीएम मनोहर लाल रविवार को पंचकुला में प्रथम नवरात्रि के मौके पर माता मनसा देवी मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर एक प्रतिष्ठित संग्रहालय का ऐलान किया। मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। महाराजा अग्रसेन जयंती की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि अग्रोहा के पुरातात्विक स्थल को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। इस स्थल के विकसित होने से न केवल आस्था का यह केंद्र विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, बल्कि स्थल पर्यटन के रूप में भी विख्यात होगा। अगर इतिहास देखा जाए तो चौथी शताब्दी से इसका इतिहास है। चौथी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1100 वर्ष तक वो स्थान अपने विकसित रूप में उस समय था और एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन की वो राजधानी रही है और ये माने कि इस स्थान को एक ऐतिहासिक इसलिए महत्व है कि जो हमारा व्यापार था इस देश का, वो मथुरा में या तो उसका केंद्र माना जाता था या तक्षशिला में केंद्र माना जाता था। मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, ये जब व्यापारी आते जाते थे उस समय के साधन आज की तरह नहीं थे। पैदलों के साधन, घोड़े के साधन, बैलगाड़ियों के साधन, ये सब हुआ करते थे। तो जो बड़ा मेजर पड़ाव था वो अग्रोहा धाम, जो आज जिसका नाम उस समय अग्रदोता, अग्रदोता नाम से ये स्थान उस समय प्रसिद्ध था। तो इसका जो खुदाई का काम है, क्योंकि हर एक ऐतिहासिक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसका किया जाता है, बीच में इसका राखी गढ़ी की तर्ज के ऊपर इसका खुदाई का काम भी शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि समस्त हरियाणा में 100 से अधिक पुरातत्व स्थलों की पहचान की गई, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकसित कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार राखी गढ़ी की विरासत को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 23 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। हरियाणा वैसे तो ये माना जाता है कि पुरातत्व की दृष्टि से एक भले छोटा राज्य है, लेकिन जितनी पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं वो हरियाणा में, अगर मैं कहूँ किसी प्रदेश के हिसाब से, तो सर्वाधिक है। 100 से ज़्यादा साइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको यानी अपना एक जिसको कहना चाहिए उसको उस श्रेणी में डाल रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन अब जानकारियाँ मिल रही हैं। और इससे पहले जितने यानी रोहतक का जो है कोट, पोखरा कोट, राखी गढ़ी तो हमको ध्यान में है ही है, कुरुक्षेत्र हमको ध्यान में है ही है, वो बुद्धों के स्थान, ये यमुनानगर जिले में बुद्धों के बहुत स्थान हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा इन स्थानों को और एक प्रकार से पहचान की गई है और हरियाणा में इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, वो उनको पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, हरियाणा सरकार भी पैसा लगाएगी और इस अग्रोहा वाले पर्यटन स्थल का भी
जो आगे खुदाई का काम होगा, विकास होगा, तो एक ज्वाइंट MOU हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। हरियाणा सरकार मिलकर काम करेगी। पहले उसमें GPR सर्वेक्षण होगा और GPR सर्वेक्षण हमने अपने जिम्मे लिया है। उसी प्रकार अग्रोहा के लिए भी वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार भी पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध कराएगी। सरकार द्वारा महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जाता है। सरकार ने संत महापुरुषों को सम्मान देने के लिए राज्य में अनेक शिक्षण संस्थानों का नामकरण भी किया।